नमस्कार। वृंदावन धाम में विराजित भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज, जिनकी मैं गुरु रूप में आराधना करता हूँ और जिनके नाम का आश्रय लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, उन प्रभु के श्री चरणों में मेरा नमन स्वीकार। बुद्धि चातुर्य के स्वामी भगवान गजानन मेरे सहायक हो, हम सबके सहायक हो, ऐसा ही मेरी प्रार्थना है। ज्ञान की देवी उचित समय पर उचित शब्द मनुष्य की जिह्वा पर भेजती हैं, ऐसी माता सरस्वती उस पर कृपा, हम पर कृपा करें। जब हम युवावस्था में थे, अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए मन में थोड़ी लालसा रहती थी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक किसी भी प्रबुद्ध युवा की ये एक आवश्यकता है कि वो अपने व्यक्तित्व में निखार के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। उस समय हमें सिखाया जाता था या बताया जाता था कि अपने से बहुत श्रेष्ठ लोगों के जीवन के बारे में जानना, उनके विचारों को समझना और सुनना अपने व्यक्तित्व में निखार के लिए अति आवश्यक है। प्रबंधन में भी एक केस हिस्ट्री करके आता है, इसमें हम विभिन्न लोगों की किस परिस्थिति में क्या डिसीजन थे, क्या वो सोचती, किन किन परिस्थिति से उतरे, हम उसको अब इसका अध्ययन करते हैं। तो मैं अपनी युवावस्था की जब बात करता हूँ तो ये तो सच है कि हम जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, सब वर्तमान के जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, हम उनके जीवन परिचय को जानने के लिए लायक रहते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचते हुए जब मुझे ये समझ में आ गया है कि भगवान नारायण इस पूरी सृष्टि के संचालन करता है और वो कृष्ण रूप में जब धरा पर आए तो उन्होंने काफ़ी लीलाएं की, तो उनकी कार्य प्रणाली समझने के लिए, उनकी लीलाएं समझने के लिए उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ मुझे कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि अगर हमें अपना व्यक्तित्व में निखार करना है, अपनी क्षमताओं को पराकाष्ठा तक पहुंचाना है, तो हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उन प्रभु के क्रियाकलापों का बारीकी से अध्ययन करें, उनके द्वारा जो हमको समझाया गया उसको जानने की चेष्टा करें और जो कुछ ये ज्ञान हम अर्जित करें उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। हम अगर ये सब काम करेंगे तो निश्चय ही समझिए कि हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक निखार आने की संभावना है और कोई उपाय नहीं है।
अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा व्यक्तित्व में बहुत अच्छा बने, मैं धीर, गंभीर, व्यवहार कुशल, कर्मठ, शक्तिशाली बनूँ, तो मुझे ये आवश्यक है कि मैं ऐसे लोगों के जीवन परिचय को जानूं, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान का अध्ययन करूं और समझूं। इसी श्रृंखला में मैं आज की युवा पीढ़ी के लिए भगवान नारायण की विचित्र गुणों का परिचय देने का प्रयास करूंगा और मैं प्रारंभ करूंगा भगवान श्री कृष्ण से, जो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, संपूर्णता लिए हुए हैं। तो ये मेरा प्रयास है और मुझे पूरी यकीन है, विश्वास है कि ये प्रयास सबके लिए हितकर है, सबके लिए लाभकारी है, मेरे लिए भी और सभी सुनने वालों के लिए। अब हम जब मेरे जीवन के कुछ काल में मैं इंडस्ट्रियल रिसर्च से भी जुड़ा रहा और उस रिसर्च में जब हम काम शुरू करते थे, प्रारंभ करते थे, तो पहला स्टेप होता था उस पूरे प्रोसेस को वर्तमान अवस्था को, उस पूरे प्रोसेस की वर्तमान की अवस्था को समझना। तो मैं क्योंकि ये मेरा जो श्रृंखला है, ये मेरे अपने हम जैसे सभी के व्यक्तित्व में निखार हेतु है, इसलिए सबसे पहले हम अपना अवलोकन करें। मैं अपना अवलोकन करना चाहता हूँ, अपनी यथार्थ देखना चाहता हूँ, मैं हूँ क्या, मेरे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, मेरी क्या क्या सीमाएं हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ अपने इस भौतिक शरीर से। मैं ये समझ पाता हूँ कि मैं अपने इस भौतिक शरीर को भी पूर्ण रूप से देखने में सक्षम नहीं हूँ। ये जो मेरा भौतिक शरीर है, जो सभी लोगों को उपलब्ध है, सभी लोग जिसका दर्शन कर सकते हैं, मैं उसके अग्रभाग का आंशिक दर्शन नहीं कर सकता। अपने गले से ऊपर का दर्शन, अपनी पृष्ठ भाग का दर्शन, ये सब मेरे लिए संभव नहीं है। मैं नेचुरल प्रकृति प्रदत्त साधनों से ये नहीं देख सकता। प्राणी मात्र के द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों से मैं इनका आभास ले सकता हूँ, लेकिन मैं कितना भी चाहूँ, मैं कभी अपनी पृष्ठ भाग को नहीं देख सकता। साक्षात व्यवहारिक, साक्षात रियल टाइम में नहीं देख सकता, रियल टाइम में नहीं देख सकता। तो अपने भौतिक शरीर को देखने की मेरी ये सीमा है, मैं यहाँ पर सीमा बोलता हूँ। अब मैं अपने शरीर के आंतरिक अवयवों पर आता हूँ, जो मेरे अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, उनका अवलोकन तो जन साधारण को भी उपलब्ध नहीं है। मैं तो बिल्कुल कभी कर ही नहीं सकता। मेरा हार्ट कैसा है, मेरा लीवर कैसा है, मेरे शरीर के फेफड़े, लंग्स हैं और पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सब कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। मैं अपने जीवन में, कोई भी प्राणी अपने जीवन में अपने अंदर के आंतरिक अंगों का कभी अवलोकन नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये सब बातें मैं करता हूँ रियल टाइम। यदा कदा कभी किसी ऑपरेशन के समय होता है, कोई डॉक्टर लोग
कभी देख लें, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से मेरे जीते जिंदगी नहीं देख पाएंगे। तो ये मेरी दूसरी सीमा है। मतलब फिजिकल रूप में मैं बहुत ही अल्प सीमा में अवरुद्ध हूँ। अब मैं थोड़ा जब बाहर देखना चाहता हूँ तो मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, मुझे इस कमरे के 3 दीवार है। फ्रंट की दीवार एकदम दिखाई देती है, लेकिन साइड की आधी आधी दीवार दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुझे कुछ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। ये भी मेरी एक सीमा है। यानी कि मैं इतना सीमाबद्ध हूँ। मैं एक प्राणी, एक मानव, कितना कितना सीमाबद्ध है। उसकी सीमा कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, आप ना वो देख नहीं सकते। बाहर का क्या देखें। अब मैं अपनी दूसरी सीमा पे आता हूँ। अभी वर्तमान चल रहा है, इस समय मैं बैठा हूँ, यहाँ तक सच है। लेकिन आने वाले समय में या आने वाले जो पल है, वो मेरे लिए क्या लेके आएंगे? अच्छी बात, बुरी बात, स्वस्थ, अस्वस्थ, तो मुझे नहीं पता। किसी को ये ज्ञात नहीं है कि आने वाला समय उसके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो ये मेरी तीसरी सीमा है। मुझे नहीं ज्ञात। मैं एक मानव, एक मनुष्यधारी, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है, कितना अल्प शक्तिशाली, ये यहाँ हम फंस गए। हम ऐसे ऊपर नहीं आ सकते। ये प्रकृति पद्धति, हमारी क्रिएटर प्रकृति है। हम पैदा हुए हैं प्रकृति की देन से। तो ये हमारी प्रकृति ने हमको इस तरह सीमा में आबद्ध कर रखा है। तो देखो, ये तुम्हारा सीमा क्षेत्र है, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। लेकिन प्रकृति के ना कुछ बड़े खूबसूरत नियम हैं। जब वो एक हाथ से कोई चीज देती है या लेती है, दूसरे हाथ से कुछ सौंप भी देती है। फिजिकल या भौतिक शरीर के रूप में जहाँ पर मैं इतनी बुरी तरह आबद्ध हूँ, इतना अल्प शक्तिशाली हूँ, उसी प्रकृति ने आंतरिक रूप में मुझे बहुत शक्तिशाली बनाया है। क्षण भर में मैं अपनी कल्पना लोक में विचरता हुआ चंद्रमा तक पहुंच सकता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में मैं अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से विचरण कर सकता हूँ। और जिन अंगों को मैं अपने फिजिकल व्यक्ति प्राणी स्थूल शरीर से मैं अवलोकन नहीं कर सकता, उन सभी का मैं अपनी कल्पना के सहारे से, अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से मैं समझ सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ। तो ये जो प्रकृति ने ये मुझे भौतिक शरीर के साथ जहाँ सीमाबद्ध किया है, वहाँ मेरे मानसिक जगत को एक असीमित शक्ति प्रदान की है। और हम सभी प्राणी इस मानसिक शक्ति के द्वारा ही डिफरेंट या भिन्न भिन्न क्षमताओं को पा पाते हैं, जान पाते हैं, इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ये प्रकृति है।
ये मेरा और प्रकृति का रिश्ता है। मैं पैदा हुआ हूँ प्रकृति से, प्रकृति ने मुझको दिया है, प्रकृति ने मुझे आबद्ध किया है, तो प्रकृति ने ही मुझे संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी। तो मेरा मेरे व्यक्तित्व का ये एक पहलू है, ये मेरे लिए है सेल्फ। अब हम जब इस अपने सेल्फ से बाहर निकलते हैं, मेरे सामने एक विराट संसार खड़ा है जो मुझको बोलता है, मुझे समझाता है और मुझे सिखाता है। मुझे बताता है कि बगैर विश्वास के तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने ये विश्वास किया कि तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम जब घर से निकलते हो तो तुम ये विश्वास करके चलते हो कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच जाओगे। तुम जो भी कर्म करते हो इस विश्वास के साथ करते हो कि तुमको उस कर्म में सफलता मिलेगी। जब तुम ट्रेन में बैठते हो, हवाई जहाज में बैठते हो, तुमको ये उस पायलट पे, उस ड्राइवर पर विश्वास होता है। कार के चालक पर बैठते समय तो अविश्वास नहीं करते। ये सत्य है। कार के चालक के आगे आपका जीवन कार के चालक के पास ही है, लेकिन आप उसमें विश्वास करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि दवा खाइए, आपको ये बीमारी है, आपको ये, और आप उसे विश्वास कर लेते हैं। तो हमको एक बात समझ में आया कि विश्वास इस प्रकृति का या हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। बगैर विश्वास के हमारे लिए जीवन जीना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। हर पल हमको विश्वास चाहिए। तो प्रकृति का जो दूसरा स्वरूप हमारे सामने आया, वो हमको ये बताना चाहती है, वो हमसे कहना चाहती है, अपने जीवन में विश्वास को लेकर आओ। विश्वास रखोगे तो प्रसन्न बनोगे। अविश्वास की धारणा करोगे तो जीवन दुर्बल बनोगे। तो सेकंड बात आई विश्वास। पहली बात हमारी सीमाबद्धता, इसके साथ साथ हमारी असीमित क्षमता, और तीसरा अंग हमको समझ में आया कि हमको विश्वास करने की कला। प्रकृति ने हमको एक क्षमता दी है जो हमारे अंतर्मन में निहित है। हमें कभी अविश्वास नहीं आता, विश्वास आएगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रकृति प्रदत्त हमको सुविधा है, और वो सुविधा है विश्वास। हम विश्वास करते हैं। तो ये हमने अपना सेल्फ का एक इवोल्यूशन किया कि मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या मेरे पास नहीं है। अब मेरे सामने संसार आ गया। जब मैं से आगे मेरी दुनिया बढ़ी तो मेरे सामने दो चीज़ दृष्टिगोचर हुई, एक प्रकृति और एक संसार। प्रकृति मातृ स्वरूप है, दयालु है, लेकिन प्रकृति दुख करती है, कष्ट भी देती है। हमेशा प्रकृति आपको आपके कर्मों का फल देती है। तो अभी हम प्रकृति को ना जाके हम बात करते हैं कि प्रकृति है और अब संसार आ जाता है। संसार में बड़ी विविधता है।
आप जिधर नज़र डालोगे आपको इस जीवन का, इस संसार का एक नया पहलू उजागर होगा, बशर्ते कि आप चेतन मन से देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और नहीं है, तो आपको हर चीज़ एक अजीब सुख से भर देगी। आप जब किसी जानवर को देखेंगे, गाय को देखेंगे, सर्प को देखेंगे, किसी को भी देखेंगे, पेड़ को देखेंगे, फूलों को देखेंगे, तो जब जब आपकी नज़र जिस जिस चीज़ में पड़ेगी संसार पे, वो आपको अभिभूत कर देगी। ओह, क्या क्या है, क्या खूबसूरती है। अब मेरे सामने एक चीज़ आई, संसार, प्रकृति और मैं। क्या इनसे परे भी कुछ है? अब यहाँ पर पहले विश्वास आता है। हमको ये विश्वास करना पड़ेगा कि इस प्रकृति से परे भी कुछ है, जो हमको दिखाई दे रहा संसार, जो प्रकृति हमारे संपर्क में है, या हम जिसके संपर्क में हर क्षण रहते हैं, और हम अपने स्वयं में जहाँ संपर्क में रहते हैं, ये तीनों अंग हर समय मेरे संपर्क में है। संसार भी संपर्क में है, प्रकृति भी संपर्क में है, और मैं स्वयं अपने संपर्क में। लेकिन क्या इनसे परे भी कुछ ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो मेरे संपर्क में नहीं है, या मैं जिसको, जो अभी मुझे प्राप्य नहीं है, जिससे मैं तुरंत संपर्क नहीं साध सकता? तब यहाँ पर विश्वास करना होता है। यहाँ पर हमारा विश्वास प्रारंभ होता है, विश्वास की भूमिका शुरू होती है। और विश्वास का जो प्रारंभ है वो ये मान के होता है, यस, समवन इज देयर, कोई ऐसा है जो इन सब की श्रृंखलाओं को जोड़ता है, जो इन सब का संचालक है, इन सब का स्वामी है। और भारतीय सनातन दर्शन में उनको नारायण बोला गया है, परम पुरुष बोला गया है। और नारायण इस समस्त सृष्टि के संचालक है, शासक है। तो प्रकृति भी उनके अधीन काम करती है, प्रकृति उनकी शक्ति का परिचय है। और संसार तो है ही है, इसे मैं वैसे संसार। तो कुछ दार्शनिक सिर्फ दो अंगों को मानते हैं, एक मैं, एक संसार। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि नहीं, तीन अंग हैं, मैं हूँ, प्रकृति है और ईश्वर। मैं संसार को वो मुझसे अलग नहीं करते, जैसा मैं वैसे संसार। इसलिए संसार एक आदमी में नहीं हो जाता है। अब प्रकृति एक ऐसी आप कल्पना करिए कि ऐसी नदी है जिसका एक किनारा मैं हूँ, या जिसके एक किनारे पर मैं खड़ा हुआ हूँ और दूसरे किनारे पर ईश्वर है। या जब हम प्रकृति रूपी नदी से पार कर जाते हैं, हम ईश्वरीय क्षमता का अवलोकन कर पाते हैं। तो इन प्रारंभिक अपनी मान्यताओं के अनुसार अब हम अवलोकन करते हैं श्री कृष्ण का। अब हमारे लिए अपना व्यक्तित्व को अगर निखारना है तो हमें श्री कृष्ण के चरित्र हैं, न्याय हैं, कर्म उन्होंने किए हैं, उनका बहुत सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने स्वयं जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को भी समझना होगा। ये दो बातें, कर्म है, समझना, अवलोकन करना, और इनका लास्ट स्टेप है अपने जीवन में उतारना, धारण करना। ये तो बाद की बात है, पहले हम समझ तो जाएं। धारण करना तो थोड़ा मुश्किल काम है,
वो कहते हैं मुझे क्रोध नहीं आता। भगवान कृष्ण को क्रोध नहीं आता, नारायण को क्रोध नहीं आता, और हमको तो क्रोध आता है। उनको तो किसी से मोह नहीं है, हमको तो मोह भी है। उन्हें कुछ चाहिए नहीं, हमें सब कुछ चाहिए। तो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने के लिए तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी, प्रयत्न करना होगा, स्लोली स्लोली आगे बढ़ना। एक दिन में कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही होती है ना। हमें प्रारंभ तो करना ही होगा। तो हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं 3 चीज़ों के साथ। एक मैं हूँ अल्प बुद्धि, अल्प क्षमतावान। न मेरा बुद्धि बहुत शार्प है, बहुत तीव्र है, जो हर चीज़ समझ ले, और ना मैं इतना क्षमता रखता हूँ बुद्धि के अलावा भी शारीरिक रूप से कि मैं जो चाहूँ सो कर लूँ। तीसरा प्रकृति है, और प्रकृति भगवान नारायण की शक्ति है, योग माया। ये मानना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा कि प्रकृति और कुछ नहीं है, भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, योग माया। और प्रकृति दंड के साथ साथ पुरस्कार भी देती है। हमको जो कुछ प्राप्त होता है उसमें प्रकृति का बड़ा योगदान होता है। लोग कहते हैं भाग्य तो हमारा कर्म फल है, लेकिन उस कर्म फल की जो संचालिका है, इसका ध्यान करती है कब किसको क्या देना है, इसमें प्रकृति का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। तो जब हम इस संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण या भगवान कृष्ण या भगवान राम के विषय में कुछ बोलते हैं, कुछ समझने की चेष्टा करते हैं, हमारे लिए ये अति आवश्यक है कि हम उसमें एक श्रद्धा भाव रखें। कोई ऐसा कर्म ना करें जिसमें प्रभु की अवहेलना छलके। ये नितांत आवश्यक है। प्रभु और प्रभु की चर्चा करने वाले के प्रति मन में आदर का रखना अति आवश्यक है, और ध्यानपूर्वक सुनना, और न खाली सुनना बल्कि उस श्रवण के लिए और लोगों को भी प्रेरित करना, ये भी एक पूर्ण कर्म की परिभाषा में आता है। ये बातें कहनी इसलिए आवश्यक है कि अगर हम प्रभु के बारे में कोई बात ना करें, प्रभु का कोई चिंतन ना करें, तो प्रकृति हमसे नाराज नहीं होती। उसका एक सिद्धांत है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। वो वहाँ पर तटस्थ हो जाती है, वहाँ जड़ हो जाती है, ऑटो मोड में है। जो आप कर्म करोगे उसका फल भोगोगे। लेकिन वही प्रकृति जब हम ये देखती है कि हम प्रभु का अपमान कर रहे हैं, या जो व्यक्ति प्रभु का चिंतन करता है या प्रभु के बारे में चर्चा करता है, या प्रभु जिसको प्यार करते हैं या वो प्रभु को प्यार करता है, उस व्यक्ति की जब हम अवहेलना करते हैं, उस व्यक्ति का जब हम अनादर करते हैं, तो प्रकृति के अकाउंट में यह एक नकारात्मक कदम होता है। और क्योंकि प्रकृति ऑटो मोड में है, तो वो उस नकारात्मकता के लिए भी दंड का विधान रखती है। प्रकृति कभी ये पसंद नहीं करेगी कि आप उनके स्वामी, प्रकृति के स्वामी ईश्वर नारायण कृष्ण, उनकी उपेक्षा करें, अवहेलना करें।
तो बेटर है कि हम ना सुने, बेटर है कि हम ना करें। लेकिन जब हम करें तो हमें कुछ नियमों का पालन आवश्यक। मंदिरों में जाते हैं तो नतमस्तक होने की जो परंपरा है, सिर झुकाने की जो परंपरा है, उसका आशय यही है कि अपने आप को मनोवैज्ञानिक धरातल पे थोड़ा सा नीचे करें। हमारा एक सेल्फ ईगो है, एक नैसर्गिक रूप से हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। मंदिर में एंटर करें या प्रभु के आश्रम में जब पहुँचे, किसी सन्यासी के आश्रम में जब पहुँचते हैं, तो ये परंपरा हमारे ऋषि मुनि हैं जो द्वारा प्रतिपादित है, वह आपको थोड़ा छोटा बन के जाना चाहिए। ये समझ के जाना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के अनुग्रह से हो रहा है। मेरा जीवन भी है तो उन्हीं की कृपा से, हम बोल रहे हैं तो उन्हीं की कृपा से। क्योंकि कब ये छिन जाएगा इसका हमें कोई आभास नहीं, कोई एहसास नहीं। हमारी आज की आज़ादी किस दिन हमें पलंग पर कैद कर देगी या धरती पर कैद कर देगी, इसका कोई 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 कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार की बात। इसीलिए प्रभु चिंतन, प्रभु चर्चा का हम जब भी आश्रय लें तो थोड़ा सा अपने आप को नीचा छोटा समझ के करें तो बेटर रहेगा, ज़्यादा प्रभावी होगा। तो अब हमने यहाँ पे दो बातें की, अपने आप को समझा, अपनी सीमाओं को समझा, संसार का छोटा सा एक रूप देखने की चेष्टा की, प्रकृति के भी गुण समझने की चेष्टा की। अब हम पहुंचते हैं भगवान कृष्ण। अब आप यहाँ पर एक खूबसूरत चीज़ मेरी समझ में आती है कि क्या कभी भगवान कृष्ण ने या भगवान राम ने कभी कोई चमत्कार किया है? उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन प्रकृति बस हो गया या प्रकृति ने किया, ये अलग इशू है। प्रभु कभी इस चमत्कार को अनुमोदन नहीं करते। और इन दोनों ही स्वरूप में प्रभु ने मानव स्वरूप को धारण किया है। और मानव स्वरूप का धारण करने का तात्पर्य ये है कि जो मानव है, जो उनकी संतान है, उस मानव को किस तरह का आचार व्यवहार करना चाहिए, वो ये समझाना चाहते हैं। और उस समझाने में उनका एक बहुत बड़ा अंग है, वो है चमत्कार को तिलांजलि देना। वो चमत्कार को पसंद नहीं करते। कोई व्यक्ति ये सोचे कि भगवान की प्रार्थना करेगा और चमत्कार हो जाएगा और सब हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर मेरे मन में एक और भी दूसरा भाव है। प्रभु तो क्योंकि माया रहित है, प्रभु का जो उपमा है, प्रभु का जो कल्पना की गई है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, एक ऐसे पुरुष की कल्पना है जो माया के किसी अंग से प्रभावित नहीं होता। तो क्या कोई ऐसा पुरुष जिसको माया के अंग यथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि
प्रभावित ना करें, तो क्या प्रकृति उनके आगे पीछे घूमती है? क्या प्रकृति उनकी सब भावनाओं का, सुख सुविधा का ख्याल करती है? बचपन में एक दो बार ऐसा देखने में आया कि जो साधु सन्यासी लोग थे वो आशीर्वाद दे देते हैं, मुझसे कुछ बोल देते हैं, और कहने वाले कहते हैं कि बाबा जी ने बोला था और पूरा हो गया। तो ये एक मिस्ट्री है प्रकृति, ऐसे इसका समझना बहुत आवश्यक है कि क्या भगवान के श्री चरणों में बैठने के बाद कोई प्राणी प्रकृति का प्रिय हो जाता है? क्या प्रकृति उसको, उसकी बात का आदर करती है, उसके मन की भावनाओं का आदर करती है? तर्क रूप में देखेंगे तो लगेगा करती है, क्योंकि भगवान नारायण की स्वामी को है, अनुचरी है, प्रकृति उनके अधीन काम करती है। और जो भी भगवान नारायण का सेवक है, भगवान नारायण का प्रिय है, भगवान नारायण का ध्यान करता है, वो प्रकृति को प्रिय ही होगा। और जो प्रकृति जिस पर प्यार करती है वो उसका तो आदर करेगी, उसकी बातों का, उसके कथनों का पालन करेगी। कब चाहेगी कि उसके बच्चे की बात, बच्चे की इच्छा पूरी ना हो, बच्चे के मुँह से जो निकल गया वो संभव ना हो? तो तर्क बुद्धि ये कहती है और विवेक बुद्धि ये कहती है कि भगवत सेवा में, भगवत ध्यान में लगे हुए व्यक्तियों का प्रकृति भरण पोषण करती है, पालन करती है। ऐसे व्यक्ति प्रकृति की गोद में बच्चे की तरह बैठ जाते हैं। आम लोगों के लिए तो प्रकृति माँ तो सबकी है, लेकिन उसको माँ कितना लोग समझते हैं वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसे व्यक्ति निसंदेह उसकी गोद में बैठ जाते हैं जो प्रभु के अधीन है, प्रभु के भक्त हैं, प्रभु की चिंतन करते हैं, प्रभु की सोच करते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा परिचय लिया कृष्ण का, परम पुरुष का, नारायण का, थोड़ा परिचय लिया अपना, थोड़ा परिचय लिया प्रकृति का। अब इन तीनों के परिचय के माध्यम से अब हम जब कृष्ण लीला पर की तरफ बढ़ेंगे तो ये तीनों ले आएंगे, तीनों ही अपने अपने स्वरूप को लेके हमारे सामने उपस्थित है। हम प्रारंभ करना चाहते हैं भगवान कृष्ण के जन्म से। उनके माता पिता यानी कि संसार, माता देवकी, पिता वसुदेव जेल में बंद, संसार। अब उनके यहाँ भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। कुछ पल के लिए, क्योंकि वो ईश्वर हैं, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप का अपने माता पिता को दर्शन भी देते हैं, अपने चतुर्थ रूप में उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। और क्योंकि उनका उद्देश्य मानव रूप में लीला करना है, इसलिए उनको वास्तविक रूप में दर्शन देके कृतार्थ करके तो फिर बालक रूप में माता की गोद में जाते हैं। अब प्रभु तो प्रभु है, प्रभु इज नॉट डूइंग एनीथिंग। अब प्रकृति यहाँ पर क्या करती है? जेल के सब पहरेदार सो जाते हैं।
जेल के सब ताले अपने आप खुल जाते हैं। और बसदेव जी को ये प्रेरणा मिल जाती है अपने आप इनको उठाइए, लेके जाइए और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दीजिए। उनके यहाँ जो योग माया या प्रकृति आई है उनको वापस ला के ले आइए। ये 3 काम होते हैं, तीनों डिवाइन है। ये 3 काम डिवाइन होते हैं। तालों को खुल जाना, पहरेदारों को सो जाना, बसदेव जी के मन में ये प्रेरणा आना कि वो भगवान को लें और गोकुल तक प्रस्थान करें। और रास्ते में बड़ी घनघोर बारिश हो रही है। एक और चौथी घटना का वर्णन होता है कि जो शेषनाग है वो भगवान कृष्ण के ऊपर अपने फनों की छाया करके उनको बारिश से बचाता है। और चौथा एक प्रकृति का एक अवलोकन होता है कि जब वो यमुना में पहुंचते हैं क्रॉस करने के लिए, तो यमुना जी शनै शनै उनका जल इसलिए बढ़ता है कि भगवान वासुदेव के चरणों को स्पर्श करना चाहते। प्रभु अपना पाँव थोड़ा नीचे लटका देते हैं, यमुना मैया उनको स्पर्श कर लेती हैं। वासुदेव जी को रास्ता प्रदान कर देती है। वासुदेव जी गोकुल पहुंच जाते हैं। सब जगह सोए हैं। जाके देखते हैं कन्या का जन्म हुआ है। भगवान को वहाँ लिटा देते हैं। कन्या को लेके वापस कारागार में। इस पूरे घटनाक्रम में मानव रूप में वासुदेव जी हैं, यशोदा जी हैं, सब लोग हैं। भगवान रूप में कृष्ण स्वयं है और प्रकृति रूप में योग माया है, शक्ति है, डिवाइन। ये मेरे प्यारे साथियों, ये तीनों चीज सच है। प्रकृति काम करती है। प्रकृति कई बार ऐसे असंभावित काम करती है जिनको मानव बुद्धि नहीं समझ सकती। हमको हमेशा प्रकृति पर, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी बुद्धि पर, अपने आप पर, अपनी प्रवृत्तियों पर थोड़ा अंकुश लगाने की चेष्टा करनी चाहिए, कहते हुए कि देखो भाई, हम तो बहुत अदना सी चीज हैं, छोटे से प्राणी, हमारी ना शक्ति है। हमारी ये श्रृंखला इस आशा के साथ है कि आज की युवा पीढ़ी, जो बच्चे हैं, वो अपने चरित्र का विकास करें, अपनी मनोभावनाओं को शुद्ध भाव से लेते हुए इस संसार चक्र में अपने जीवन को एक खूबसूरत तरीके से जिए, सुखी रहते हुए जिए। कोई माँ, कोई पिता अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहता। हम इस प्रकृति की संतान हैं, ईश्वर के अंश हैं। वो चाहते हैं कि हम सुखी रहें, इसलिए उन्होंने जितनी लीलाएं की हैं, वो जब पृथ्वी पर आए हैं, जो कुछ उन्हें सिखाया है, उनका एक मूल सिद्धांत है कि हम लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।
धन्यवाद।